भगदड़ मचने के बाद में जो जांच आयोग बनाया गया है, न्यायिक आयोग आज महाकुंभ पहुंचेगा, जहां महाकुंभ में मौके पर जांच आयोग यहां पर जो न्यायिक आयोग है वो जांच करता हुआ भी नजर आएगा। घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्यों और कारणों की छानबीन भी करेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया है। न्यायिक आयोग को 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। तो देखिए, न्यायिक आयोग की यहां पर घोषणा कर दी गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इसका गठन किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचेगा। और उसके साथ ही कैसे ये भगदड़ मची, कैसे 30 लोगों की मौत हो जाती है, 60 से ज्यादा लोग घायल हो जाते, आखिर ये स्थिति कैसे बनी, किसकी लापरवाही से बनी है, किसकी चूक की वजह से बनी है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, यही तलाश करेगा न्यायिक आयोग। और न्यायिक आयोग को 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सरकार को पेश करनी होगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये जो भीषण भगदड़ हुई, ये इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। चलिए अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च होता है, साल भर पहले से भी तैयारी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी महाकुंभ के इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसी सवाल का जवाब तलाशेगा न्यायिक आयोग। कब तक ये पहुंचने वाला है और ये जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, इसमें कौन कौन शामिल होगा? जी अनुपमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से इस महाकुंभ का आयोजन पिछले कई महीनों से हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को महाकुंभ के बसने से पहले से लेकर आज तक की वो सभी तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया है बंसल न्यूज ने। लेकिन उसके बाद भी, इतने बड़े आयोजन के बाद, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद अगर इस तरीके की घटना होती है, वो कहीं न कहीं दुखद है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार 2 दर्जन से अधिक बार प्रयागराज का दौरा कर चुके, आने के बाद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे, जो साफ संकेत देता था कि इस महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेहद संजीदा है। वो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना, किसी तरह की कोई समस्या यहां पर नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना घटी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी बनाई है और थोड़ी देर में वो महाकुंभ नगर पहुंचेंगे और जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से आयोजन हो रहा था, जब भीड़ बढ़ रही थी, तो वो जो अधिकारी थे जिनके कंधों पर इस पूरे महाकुंभ मेले को सकुशल निपटाने की जिम्मेदारी थी, आखिर वो उस वक्त क्या कर रहे थे। तमाम तरह की एआई टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, कैमरे लगाए गए थे। तो जब संगम नोज पर या दूसरी जगहों पर भीड़ बढ़ रही थी, तो आखिर जो संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने दूसरे को सूचना क्यों नहीं दी, भीड़ को बढ़ने क्यों दिया गया, लोगों को पहले रोका क्यों नहीं गया। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशेगी न्यायिक आयोग के जो लोग हैं वो यहां जब पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है बेहद संजीदा है और इस मामले में जब 1 महीने के बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, सरकार उनको बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार जो कार्रवाइयों का दौर है वो चलता रहेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 30 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार और ये महाकुंभ का जो मेला है वो उठ रहा है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इतने आयोजन के बाद भी, इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी इस तरीके की अगर भगदड़ होती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है अनुपमा? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि क्या इसमें जनता की अनदेखी है या फिर प्रशासन की ओर से नासमझी या फिर एक गलत फैसला, क्योंकि कारण कई यहां पर बताए जा रहे हैं, लेकिन जब तक जांच आयोग की ओर से ये रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है, जांच नहीं की जाती, तब तक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाएगा। इसके लिए इंतजार भी करना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।